बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ठंड अब वापस लौट गई है और अब वापस से जो सर्दी है वो नहीं पड़ने वाली है, तो आप बहुत गलत हैं। चूंकि कल के बाद यानी कि 15 जनवरी से डबल अटैक, ट्रिपल अटैक आपको झेलना पड़ सकता है कोल्ड वेव का। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि कुछ राहत है, तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो दिल्ली में जो पारा है वो 0 डिग्री तक पहुंच सकता है। ठीक सुन रहे हैं आप, 0 डिग्री तक, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। अभी ज़रूर 3-4 दिन से आपको कुछ राहत मिली होगी, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली में अब टेम्परेचर 0 तक जा सकता है। इसके अलावा जो कोहरा पिछले 2-3 दिन से नहीं है, कोहरे से भी 2-3 दिन से राहत पिछले आपको मिल रही होगी, लेकिन ये कोहरा एक बार फिर से परेशान कर सकता है। हमने देखा था जब साल की शुरुआत हुई तो पहले हफ्ते में कितनी ज़बरदस्त ठंड पड़ी और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिए, और आगे आने वाले कुछ दिनों में भी कहा यही जा रहा है कि ठंड अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है और दिल्ली गुरुग्राम में जो टेम्परेचर है वो 0 और माइनस तक जा सकता है। कोहरा भी अगर हम बात करें तो कोहरा एक बार फिर से पड़ने वाला है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से बहुत राहत दिल्ली एनसीआर वालों को, उत्तर और पश्चिम में जो देश के राज्य आते हैं उन लोगों को मिली है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो बदलाव फिर से हो सकता है और ये जो बदलाव का सिलसिला है वो 25-26 जनवरी तक इसी तरह से जारी रहेगा। यानी कि अगले 10 दिन आपको ठंड की वजह से होने वाली मुसीबतों से एक बार फिर से दो चार होना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि 2-3 दिन से अगर ठंड नहीं है, तापमान बढ़ रहा है तो अब इसी तरह से बना रहेगा। टेम्परेचर एक बार फिर से अब लुढ़कने वाला है, गिरने वाला है, सर्दी एक बार फिर से आपको सता सकती है। इसके अलावा पोल्यूशन लेवल की अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में तो कुछ राहत इससे भी मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार हुआ है और जाहिर है अगर मौसम आगे बदलता है, टेम्परेचर अगर और ज़्यादा नीचे जाता है और कोहरा अगर रहता है तो एक बार फिर से शायद प्रदूषण का लेवल भी सीवियर श्रेणी में, खतरनाक श्रेणी में जा सकता है। तो ऐसे में ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अगर आपने सोच लिया था कि अपने रज़ाई कंबल आप उठा के आप जल्द रख सकते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और जम्मू की हम अगर खास तौर पर बात करें तो जम्मू में बीते कल हमने देखा कि कैसे सोनमर्ग में एवलांच की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। बर्फीले तूफान का कहर न सिर्फ सोनमर्ग तक सीमित रहा बल्कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी आज एक बार फिर से बर्फीला तूफान आया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर जानमाल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, भयावह हैं। कई ऐसे इलाके हैं किश्तवाड़ के जिनका संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। ऐसे में वहां पर प्रशासन की तरफ से लोगों से ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलिए, आप घर पर ही रहिए, चूंकि संपर्क टूट चुका है जिला मुख्यालय से कई इलाकों का। और आगे आने वाले कुछ घंटों को लेकर भी वहां पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है।